नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन में लद्दाख में कांटे की टक्कर। नेपाल के 60,000 फौजियों ने इंडिया के 6500 किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया। नेपाल और चीन ने भारत पर धावा बोल दिया, भारत पर क़यामत बर्पा कर दी। दोनों पड़ोसियों ने भारत की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और नेपाल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग में मज़ीद शिद्दत। नेपाल मैदान में आ गया। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख में उतार दिए। नेपाल के 65,000 से ज़्यादा फौजियों का लद्दाख पर बड़ा धावा सामने आ गया। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब ही वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने खबर जली हरफों में शाये की है, ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब से हो रही है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि रात को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें भारत के दर्जनों फौजी जहन्नम वासिल हुए। इस वाक़े में चीन के भी चंद फौजी मारे गए थे। बाद में फ्रीकेन के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद झील का तनाज़ा ख़त्म हो गया था। ताहम फैसले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक ही पेट्रोलिंग की इजाज़त है, जबकि पहले से फिंगर 4 तक गश्त की इजाज़त थी। इसके अलावा इस बरस के आगाज़ पर चीनी हुकूमत की हमायत याफ्ता सोशल मीडिया साइट ने इसी वादी गलवान पर चीनी फौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो जारी की, जहां भारत और चीन की फौजों के दरमियान झड़पें हुई थीं। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फौज गुज़िश्ता वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फौज की इन ताज़ा वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारी सरहद के करीब वादी गलवान वैली में अपने किरदार के साथ सामने आए हुए हैं। अपनी एक इन ज़मीन भी ना देने वाले PLA के फौजी 2022 को चीनी लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा हुकूमत से वाबस्ता एक और मीडिया इदारे ने इस हवाले से एक और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि वादी गलवान पर चीन का परचम लहरा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया। उनमें हांगकांग और गलवान वादी के खसूसी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार को एक ऐसी वीडियो भेजी गई है जिसमें देखा जा सकता है कि चीनी फौज इंडियन सरहद के करीब वादी गलवान में एक पत्थर के सामने खड़े हैं, जिस पर लिखा है कि चीन जमीन भी ना छोड़ेंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके बाद चीन का झंडा एक ड्रोन के जरिए सर बुलंद किया गया, जहां तिब्बत हासिल करने वाले चीन की मगरबी सैन्य कमान की फौजियों ने सलामी दी है और मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके एक दिन बाद ग्लोबल टाइम्स ने दोबारा 2 ट्वीट की हैं, जिसमें कुछ तस्वीर के साथ इंडियन मीडिया का हवाला दिया गया है कि नए साल के मौके पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की हैं। उसमें मशरकी लद्दाख के वो इलाके भी शामिल थे जो तनाज़ात के शिकार थे। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो इसे एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में दोनों ममालिक के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर बातचीत हुई थी, जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से तातुल का शिकार हो गई थी। खबरसां एजेंसी PTI ने हकाम से हवाले से बताया है कि नए साल के दिन इंडिया और चीन के फौजियों ने मशरकी लद्दाख के पोस्टों समेत LAC के साथ मुताबिक पोस्टों पर मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफ्रीकियन की जानिब से यह कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है जब गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात पर तातुल की सूरत हाल है। गुज़िश्ता साल मशरकी लद्दाख के पेंगोंग झील के इलाके में दोनों ममालिक के फौजों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार
اور فوجی تعینات کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ وادی گلوان میں انڈیا اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس میں 20 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ چین نے بعد میں کہا تھا کہ اس کے 4 فوجی اس تنازع میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں انڈیا کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یہ تنازع اپریل کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوا تھا اور جب لداخ کی سرحد یعنی چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بوجھ اور بھاری ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کرتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ چینی فوج نے اس علاقے میں اپنے خیمے لگائے، خندقیں کھودیں، بھاری ساز و سامان اس علاقے میں کئی کلومیٹر اندر لے آئے جسے انڈیا اپنا علاقہ سمجھتا رہا۔ اس واقعے کے رد عمل میں انڈیا نے ہزاروں فوجی اور فوجی ساز و سامان لداخ روانہ کیا اور اس کے بعد ہی 15 اور 16 جون کی درمیانی شب وادی لداخ گلوان میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی تھیں جس میں انڈین فوج کے کرنل سمیت 20 فوجی ہلاک ہوئے۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد تقریباً 3440 کلومیٹر لمبی ہے، تاہم سن 1962 کی جنگ کے بعد سے اس سرحد کا زیادہ حصہ تنازع کا شکار رہا اور دونوں ممالک اس بارے میں مختلف دعوے کرتے ہیں۔ چین کی جانب سے وادی گلوان میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں پر دیے گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا ہے کہ انڈین فوج نے کبھی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے کے حوالے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے ہیں جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لجیان ساؤ نے کہا تھا کہ گلوان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری انڈیا کی فوج ہے اور یہ کہ پورے گلوان وادی چین کے دائرہ اختیار میں ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں انڈیا کے درجنوں فوجی بھی مارے گئے تھے جن میں سے کرنل بھی شامل تھا۔ اس بیان کا حکم دیتے ہوئے انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج کو وادی گلوان سمیت انڈیا اور چین کے مابین لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے ملکہ تمام علاقوں کی مکمل طور پر سمجھ بوجھ ہے اور انڈین فوج اس کا مکمل احترام کرتی ہے۔ انڈین فوج نے کبھی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔